दोस्तों, जब कभी भी आप ट्रैफिक रूल तोड़ते हो तो अच्छा खासा फाइन आपको चुकाना पड़ता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि स्पेस में क्या होता होगा? क्या वहां पर भी रूल्स तोड़ने पर फाइन देना होगा? हाँ, माना कि स्पेस में ट्रैफिक पुलिस नहीं होती है, लेकिन कुछ ना कुछ तो वहां पर भी होता होगा ना, ताकि स्पेस क्राफ्ट्स को आपस में टकराने से रोका जा सके। क्योंकि जब कभी भी ऐसा होता है तो ना सिर्फ उस स्पेस क्राफ्ट को खतरा होता है, बल्कि धरती पर मौजूद लोगों को भी जान का खतरा बना होता है। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी यह सवाल बार बार आता है तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज की यह वीडियो आपके डाउट क्लियर कर देगी। तो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन पूरा जरूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अक्टूबर सन 1957 को सोवियत साइंटिस्टों ने जियोसेंट्रिक ऑर्बिट में पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च की, जिसका सिग्नल ट्रांसमीटर केवल 21 दिनों तक ही ऑपरेट कर सकता था। इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम स्पुतनिक 1 था और 1 वाट की पावर वाले इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट का डायामीटर 58 सेंटीमीटर था और यह स्पेस पर आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजने की वैज्ञानिकों की पहली कोशिश थी, जिसके बाद से यानी कि 1957 से लेकर 2018 तक स्पेस में लगभग 5500 स्पेसक्राफ्ट भेजे जा चुके हैं। और इसी वजह से अर्थ के ऑर्बिट पर काफी भारी संख्या में मैन-मेड ऑब्जेक्ट मौजूद है। और ये ऑब्जेक्ट और कुछ नहीं बल्कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट और उनके पार्ट्स, लॉस्ट इक्विपमेंट, रॉकेट बूस्टर, यहाँ तक कि स्पेशल स्पेस वेपन के सैंपल है। और इनमें से बहुत से ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ की ऑर्बिट पर बिना किसी कंट्रोल के चक्कर लगा रहे हैं, जो कि लगातार स्पेस में चक्कर लगाकर रिस्क बढ़ा रहे हैं। और इसी कारण इन्हें स्पेस डेब्रिज यानी कि अंतरिक्ष का कचरा कहते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट जोनाथन मैकडॉवेल ने यह अनुमान लगाया कि हमारे अर्थ के आसपास जितने भी एक्टिव स्पेसक्राफ्ट हैं, उनका मास लगभग 2000 टन है और वही स्पेस डेब्रिज का मास 7000 टन है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे अर्थ के आसपास कितने सारे ऑब्जेक्ट मौजूद है। और दोस्तों, फरवरी 2020 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अनुसार हमारी अर्थ के ऑर्बिट के ऊपर करीब 34,000 से ज्यादा ऑब्जेक्ट मौजूद है, जिनका साइज 10 सेंटीमीटर से ज्यादा है। वही 128 मिलियन ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो बहुत ही छोटे हैं, जो किसी बड़ी सिटी के हाईवे जैसे दिखाई देते हैं, जहां पर चारों तरफ गाड़ियां देखने को मिल जाएगी। और उसी तरह यहां भी आपको हर तरह तरह के ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। हम आपको बता दें कि स्पेसक्राफ्ट हर समय मॉनिटर किए जाते हैं, इसलिए इस बात की बहुत ही कम संभावनाएं हैं कि ये दूसरे स्पेसक्राफ्ट से जाकर टकराए। पर दोस्तों, स्पेस एक्सीडेंट तो ऑलरेडी हो ही रहे हैं। जहां पर सबसे पहला एक्सीडेंट सन 1996 में हुआ था, जहां पर एक आर्यन नाम का रॉकेट सीधा जाकर फ्रेंच सीरीज व्हीकल से टकरा गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, फरवरी सन 2009 में पहली बार 2 स्पेसक्राफ्ट आपस में टकराए थे। और दोस्तों, शायद आपको जानकर हंसी आएगी कि जिस तरह अमेरिका और रसिया आपस में अपनी कोल्ड वार चलाया करते हैं, उसी तरह उनके स्पेस क्राफ्ट भी हैं। तभी तो अमेरिकन सैटेलाइट इरिडियम 33 ने रशियन सैटेलाइट कॉस्मोस 2251 के साथ जगह शेयर करने से मना कर दिया, जिस वजह से इन दोनों का आपस में टक्कर हो गया। और इन दोनों सैटेलाइट के टकराने की जो स्पीड थी वो लगभग 7.3 मील प्रति घंटा थी, यानी कि इस रफ्तार से इन दोनों सैटेलाइट के बीच टक्कर हुई थी, जिसका नतीजा ये निकला कि इन दोनों स्पेसक्राफ्ट के सैकड़ों टुकड़े हो गए, जो कि स्पेस के ऑर्बिट में इधर उधर चक्कर काटने लगे। और ये अभी तक हमारे स्पेस में इसी तरह चक्कर काट रहे हैं और दूसरे स्पेस ऑब्जेक्ट के लिए खतरा बने हुए हैं। यहाँ तक कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अगर इन खतरनाक ऑब्जेक्ट से बचना है तो अपनी ऑर्बिट को 1.5 किलोमीटर और ज्यादा एक्सपेंड करना पड़ेगा। जब पहला स्पेस ट्रैफिक कॉलिजन हुआ तो वैज्ञानिकों को यह समझ में आ गया कि स्पेस डेब्रिज स्पेसक्राफ्ट के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन सकते हैं।
और शायद ये एस्टेरॉइड, कॉमेट और दूसरे पार्टिकल्स से भी ज्यादा खतरनाक है। इस पर नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि फ्यूचर में इनकी वजह से काफी समस्याएं आ सकती हैं। और तो और उनके कैलकुलेशन के हिसाब से लोअर अर्थ ऑर्बिट में सन 2050 तक 8 या 9 से ज्यादा कोलिजन हो सकते हैं। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर 5 साल में एक स्पेस एक्सीडेंट हो सकता है। दोस्तों, नियर अर्थ ऑर्बिट ट्रैफिक इतना ज्यादा बढ़ रहा है जिसकी वजह से स्पेस एजेंसी स्टाफ को स्पेस रूल्स बनाने पड़े। और तो और अगर बात करें हमारी पृथ्वी पर बनाए गए रूल्स की, तो ये स्पेस में बनाए गए रूल्स से काफी ज्यादा सिमिलर है। सन 2002 में स्पेस डेब्रिज मिटिगेशन गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें सबसे पहले तो ये कहा गया था कि जितना हो सके उतने कम स्पेस डेब्रिज होने चाहिए, जिस वजह से जितने कम स्पेस डेब्रिज होंगे बाकी चीजों को कंट्रोल करने में उतनी ज्यादा आसानी होगी। उसके साथ ही अगर बात करें स्पेस रूल्स की, तो वहां पर भले ही आपको रूल तोड़ने पर फाइन ना भरना पड़े, लेकिन आप ये बात समझ लीजिए कि अगर आपने रूल तोड़ा है तो फाइन के तौर पर आज नहीं तो कल आपकी जान जरूर जाएगी। अब आप कहेंगे ये कैसे? तो आप खुद ही सोचिए कि जब टक्कर इतनी भारी मात्रा में होंगे तो जाहिर सी बात है कि स्पेस अफेक्ट हमारी धरती पर भी पड़ेगा। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि स्पेस डेब्रिज एस्टेरॉइड से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, तो ये तो तय है कि आने वाले समय में ये खतरा बन सकते हैं। वहीं अगर नजर डालें स्पेस रूल्स पर, तो ये बिल्कुल हमारे ट्रैफिक रूल जैसे ही है। जैसे हमें सामने वाली गाड़ी के आने पर या तो अपनी गाड़ी रोक देनी होती है या फिर उसे रास्ता देकर अपना डायरेक्शन चेंज करना होता है। सेम ऐसा ही स्पेस में भी होता है, जहां पर अगर कोई स्पेसक्राफ्ट या फिर कोई अदर ऑब्जेक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है तो या तो स्पेसक्राफ्ट को रुक जाना है या फिर अपना डायरेक्शन चेंज करके उसे रास्ता देना है। अब दोस्तों, नो पार्किंग जोन के बारे में तो आपको पता ही होगा, क्योंकि जिस जगह पर नो पार्किंग का बोर्ड लगा होता है वहां पर अपनी व्हीकल पार्क करना सख्त मना है। और कुछ ऐसा ही रूल स्पेस में भी है, जहां पर यहाँ कुछ ऐसी जगह मौजूद है जहां स्पेसक्राफ्ट को किसी भी हाल में खड़ा करना मना है। 2000 किलोमीटर के अल्टीट्यूड पर लोअर अर्थ ऑर्बिट में और एक सेक्शन जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट से 200 किलोमीटर ऊपर और 200 किलोमीटर नीचे का हिस्सा है। ये सभी प्रोटेक्टेड रीजन है जहां पर स्पेसक्राफ्ट को खड़ा करना सख्त मना है। हर स्पेसक्राफ्ट की अपनी अलग लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है और जो सैटेलाइट फेल हो जाते हैं या फिर अपना मिशन पूरा कर लेते हैं उन्हें अपने ऑर्बिट पर वापस जाना पड़ता है। और अगर उन्हें वही छोड़ दिया गया तो केस्लर इफेक्ट हो सकता है। और यह एक ऐसी परिस्थिति है जहां पर कई सारे स्पेसक्राफ्ट एक ही जगह पर सराउंड करते हैं, जिस वजह से नए स्पेसक्राफ्ट लॉन्च में काफी दिक्कत आ सकती है। और अगर ऐसा ज्यादातर हुआ तो नए स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होना नामुमकिन सा हो जाएगा। और इसी वजह से यह नो पार्किंग रूल बनाया गया, जहां पर इस तरह के स्पेसक्राफ्ट को पार्किंग के लिए एक अलग ऑर्बिट में रखा जाता है, जिसे ग्रेवयार्ड ऑर्बिट कहते हैं। या आप उसी तरह समझ लीजिए कि जब गाड़ियां खराब हो जाती हैं या फिर उनका यूज नहीं होता है तो उन्हें ऐसी जगह पर इकट्ठा करके डाल दिया जाता है जहां पर वो भी सेफ और उनकी वजह से कोई जगह भी नहीं गिर रही है। और यही सिचुएशन स्पेस में ना हो, इसलिए एक अलग से पार्किंग सिस्टम बनाया गया। और सन 2025 तक यूरोपियन स्पेस एजेंसी अलग तरह का स्पेसक्राफ्ट स्पेस में भेजने वाली है, जिसका नाम क्लियर स्पेस 1 होगा, जिसकी वजह से बड़े साइज के स्पेस डेब्रिज को लोअर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर तक पहुंचाया जाएगा, ताकि वो स्पेसक्राफ्ट के रास्ते में आकर उनके लिए खतरा ना बने। और तो और दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि स्पेस में बनाए गए रूल्स हमारी धरती के रूल्स से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तभी जैसे कि हम सब अपने रास्ते बदलते हैं तो इंडिकेटर देते हैं ताकि सामने वाली गाड़ी ये समझ जाए कि कोई आ रहा है। सेम ऐसा ही स्पेस में भी होता है, जिस वजह से स्पेस प्रोग्राम पार्टिसिपेंट्स को एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है, जिसमें वो अपनी स्पेस लॉन्चिंग और अपनी मूवमेंट के बारे में बताते हैं। और तो और लोगों की सुरक्षा के लिए इंटरनेशनल एविएशन और मेयर टाइम ऑर्गेनाइजेशन को ओशियन में लैंड करने वाली हर बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि वो सभी सेफ्टी मेजर्स को पूरी तरह से चेक कर सके। और जब तक पूरी सिक्योरिटी ना हो तब तक सैटेलाइट ओशियन पर लैंड ना करे।
क्योंकि अगर ऐसा वो करती है तो भारी नुकसान देखने को मिल सकता है, जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि चाहे धरती पर हो या फिर समुद्र में, हर जगह इंसानों का विस्तार हो चुका है और कब कौन सा इंसान किस जगह पर मौजूद हो इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए पूरी चेकिंग करने के बाद ही सैटेलाइट को लैंड कराया जाता है। अब दोस्तों, इन सभी ट्रैफिक रूल्स से तो आप समझ ही गए होंगे कि स्पेस में भी दुर्घटनाओं से बचने के लिए कई सारे रूल्स बनाए गए हैं, जिनका उल्लंघन करने पर शायद उस समय ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये चीजें फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा घातक साबित हो सकती हैं। और फ्यूचर में ही क्यों, यह अभी से भी घातक साबित हो रही है, जहां पर आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि इतनी भारी मात्रा में ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ के आसपास घूम रहे हैं, जो हमारी धरती के लिए सिर्फ और सिर्फ खतरा ही बढ़ा रहे हैं। और इसी वजह से यूएसए, रसिया के साथ साथ और भी कई देश इस चीज को खोजने में लगे हुए हैं कि वो किस तरह इस समाधान से निजात पा सके, जहां दुनिया भर के साइंटिस्ट ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे भी रूल्स लागू करके स्पेस को सेफ्टी की ओर ले जाए, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। आगे आने वाले समय में और भी कई तरह के स्पेस क्राफ्ट स्पेस में भेजे जाएंगे। उसके साथ ही कई सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी अपने क्राफ्ट स्पेस में भेजेगी। अब जैसे कि आप नासा की बात ले लीजिए, जिसने ये कह दिया कि वो सन 2030 तक मंगल पर लोगों को भेजकर वहां पर लाइफ का विस्तार करेगी। और इसी चीज में एलोन मस्क की कंपनी भी लगी हुई है, जहां एलोन मस्क खुद मंगल पर जिंदगी ढूंढने में और इस्टेब्लिश करने में दिन रात एक कर रहे हैं। ऐसे में अगर ये चीज सफल होती है तो कई सारे लोग हमारे अर्थ से मंगल ग्रह तक का सफर तय करेंगे, जिसमें उन्हें स्पेस से होकर गुजरना होगा। तो अगर यही चलता रहा तो कितने सारे लोगों की मौत स्पेस में ही हो जाएगी। अब जाहिर सी बात है, अब इतनी भारी तादाद में स्पेस क्राफ्ट एक ही जगह पर यात्रा करेंगे तो मौत तो होगी ही। इसलिए यह बहुत ही जरूरी है कि स्पेस में की गई हर एक एक्टिविटी को ध्यान से किया जाए, ताकि किसी भी तरह का कोई भी नुकसान ना हो, वरना उसका खामियाजा बहुत ही लंबा भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि भले ही स्पेस में ट्रैफिक पुलिस ना खड़ी हो, लेकिन वहां पर ट्रैफिक से बचने के लिए रूल्स बनाए गए हैं, जिन्हें फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। और आगे आने वाले समय में और भी कई सारे रूल्स बनाए जाएंगे, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। बाकी अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।